अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मतलब किसी फ़िरके को, किसी मसलक को जी आज़ारी करने का मतलब नहीं, लेकिन आज जो बात बहुत से लोग कहते हैं वो गलत है। उनको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि हम सब एक हैं, चाहे वो शाफ़ी हों, हनफी हों, कोई भी हो। हम चारों इमामों की पैरवी करते हैं और हर इमाम के पीछे हर फ़िरक़े का आदमी नमाज़ पढ़ता है। जब हम जमात के अंदर खड़े हो जाते हैं तो चाहे वो बादशाह हो या वज़ीर हो, चाहे ग़ुलाम हो या आम जनता हो, सब एक हैं। हमारे मज़हब में ऐसी कोई बात नहीं है कि तू बड़ा है, तू छोटा है, तू नीचे ज़ात का है, तू नीचे ज़ात, ऊंची ज़ात, ऐसी कोई ज़ात नहीं। सिर्फ ज़ात है तो अल्लाह की ज़ात है, जिसने हम सबको उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र है, लाख लाख एहसान है, उसने हमारे को उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया। और हमारा कुरान एक, हमारा रसूल एक, हमारा कुरान एक। तो ऐसी बातें करने से लोगों को बोलने का मौका मिलता है। अभी हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम परवेज़ है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, उन्होंने मुझे बुला के कहने लगे, जावेद भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो कहने लगे कि तुम नमाज़ पढ़ते हो, नमाज तो बेकार हो जाती है तुम्हारी। मैंने कहा क्यों? कहा तुम रफ़ा देन तो करते ही नहीं हो। मैं कहा भाई रफ़ा देन, आप रफ़ा देन करते हो तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी नमाज जायज़ कबूल हो गई या नहीं हुई। नमाज तो अल्लाह नियतों से कबूल अता फरमाता है, और अपने आमाल ही लेके जाओगे तो जन्नत में जाओगे। का नहीं, आपको एक बार बतला दूँ, आमालों से नहीं। अगर आप रफ़ा देन करोगे, 72 फ़िरके चलने हैं, 72 में से एक फ़िरका हमारा न रफ़ा देन करने वालों का जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। मैं कहा यार ये तुम कैसे कह रहे हो? ये बात तुम मुझसे कह रहे हो और किसी मत कह देना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपस के अंदर मन मुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि अपन सब एक हैं। आपका जी चाहे रफ़ा देन करो, सामने वाले का जी चाहे नहीं करे। और कहा नहीं आप हुजूर की सुन्नत छोड़ रहे हो। मैंने कहा वो कैसे? क्या हुजूर ने रफ़ा देन कराई थी तो तुम हुजूर की सुन्नत क्यों छोड़ रहे हो? मेरा भाई देख बात बहुत वैसी कर रहा है, तो ये बात सही नहीं है। आप ये बतलाओ, जब रफ़ा देन कराई थी अल्लाह ने, उससे पहले नमाज कैसे पढ़ाई थी? पहली सुन्नत कौन सी है? पहली सुन्नत तो बिना रफ़ा देन के है ना। पहली सुन्नत को मानोगे या दूसरी को? खैर मानने से कोई मतलब नहीं है, आपका जी चाहे जैसे भी है, आप सुन्नतों को अदा कर सकते हो हुजूर की। लेकिन ये कहना कि हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में नहीं, ऐसा कहने वाला कुफ्र लाजिम हो जाता है। अगर आप कुफ्र के अंदर शामिल होना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि हम जन्नती हैं, तुम दोज़खी हो। ये बात कहना तो अलग की बात है, लेकिन जो तुम कह रहे हो जन्नत में जाएगा, एक नेक आदमी है जिसने कभी नमाज जमात ही नहीं छोड़ी और तदबीर औला के साथ नमाज अदा करी, और तहज्जुद भी पढ़ी, उसने तहज्जुद भी पढ़ी। तहज्जुद के बाद भी उसने गरीबों का बहुत ध्यान दिया, गरीबों को पैसा कौड़ी, खाना पीना, हर तरह से उसकी मदद की। अब उसका इंतकाल हो जाता है तो आप ये कहते हो कि ये बहुत बड़ा जन्नती है, ये जन्नत में ही जाएगा, इसने कभी गुनाह ही नहीं किए। तो जन्नत दोज़ख का फ़ैसला करने वाला अल्लाह है, हम नहीं हैं। आलिमुल ग़ैब अल्लाह के पास है। अब रही रफ़ा देन की बात, हमने हमारे हुजूर को आजमाइश में नहीं डाला, और ना हमने ये कहा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचानते हैं या नहीं पहचानते। तुम आस्तीनों के अंदर मूर्ति रख के लेके गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माने के लिए, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और जाके इनके से रफ़ा देन का हुक्म दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप इनसे रफ़ा देन कराइए। जब आपको रफ़ा देन का हुक्म मिला तो आपने रफ़ा देन की। जितनी भी मूर्तियाँ थी सब आस्तीन में से गिर गईं, इसलिए रफ़ा देन का सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन जो गलतियाँ हमारे बड़े कर चुके हैं वो आप क्यों करते हो? खैर
फिर इन्होंने सवाल किया कि ज़ोहर की कितनी रकातें होती हैं। भाई हम तो 12 ही बोलेंगे, चाहे तुम 4 ही बोलो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कहा क्यों 10 होती हैं 12 नहीं होती। मेरा भाई हमारे लिए तो 12 हैं, तुम्हारे लिए 4 ही फ़र्ज़ जो हैं वही पूरी नमाज है। हमारे लिए तो पूरी 12 ही की 12 हैं, क्योंकि जब हम कई नमाज़ें छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला जो है हमारी नमाज़ों की जब काउंटिंग करेगा उसके अंदर सुन्नतें भी मिलाएगा, नफलें भी मिलाएगा, तहज्जुद पड़ी होगी तो वो भी मिलाएगा, अगर वो भी कम हो रही होगी तो ज़कात मिलाएगा, रोज़े मिलाएगा, नेकियां मिलाएगा, फिर भी कम हो रही होंगी तो क्या जहन्नम में वो भी क्या करेगा। तो ऐसी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है और अपने दीन को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। हम सब एक हैं, एक इमाम के पीछे, चाहे वो कोई भी हो, शाफ़ी हो, हनफी हो, कोई भी हो, सब एक मुसल्ले के ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं, एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। हमारा कुरान एक है, तरीक़ा जैसे भी चाहो आज़मा लो, वो उससे कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने तरीक़े के हिसाब से नमाज़ पढ़ो। ये कहना गलत है कि हम जन्नती हैं तुम जहन्नमी हो, जैसे अमाल करोगे उसकी सज़ा अल्लाह देने वाला है। अब आपको क्या बतलाएं, तुम्हारी ये मुज़ोरी वाली बातें हैं, इन मुज़ोरियों से कोई मतलब नहीं होता और इस्लाम में मुज़ोरी पसंद नहीं है। अब तुम ये कहते हो तुम जन्नत में जाओगे, तो भैया आलिमुल गैब हम नहीं हैं, अल्लाह चाहे तो आपको जन्नत में लेके जाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तो यही दुआ है अल्लाह से, अल्लाह हर उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत अता फ़रमाए। जो राह से भटके हुए हैं अल्लाह उनको राह पे लेके आए, और जो ये शिरक और बिदअत की बातें करते हैं अल्लाह उनको अक़ल सलीम अता फ़रमाए, अक़ल अता फ़रमाए। जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हराम खा रहे हैं उनको हलाल रोज़ी अता फ़रमाए। जो बीमार हैं उनकी बीमारियों में अल्लाह शिफ़ाअत अता फ़रमाए, और हम सब में एका इत्तेफ़ाक़ और मोहब्बत अता फ़रमाए। हाथ से हाथ मिला के चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू की इज़्ज़त व अमान रखे। जो हमारे भाई बदगुमानियों में पड़े हुए हैं अल्लाह उन्हें राह रास्त पे लेके आए। हर मुज़ी अमराज से अल्लाह हर आदम ज़ात को शिफा अता फ़रमाए। अल्लाह हर परेशानी, हर मुसीबत, बेरोज़गारी, तंग दस्ती से अल्लाह हमारी निजात अता फ़रमाए। और जो आप ये कहते हो घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना, तो अल्लाह किसी के भी घर को कब्रिस्तान नहीं बनाए। हर माँ बहन बेटियों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिससे हमारे घर की जन्नत के अंदर बदल जाए, घर के अंदर खुशहाली आए और हमारी तरक्कियाँ हों। अल्लाह हमारी हिफाजत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन या रहमतुल आलमीन सुम्मा आमीन।